फिर आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए। आप समझ गया। लाइन में बोल दूंगा। हाँ हाँ पहले आप फोटो भिजवा लो, फिर लाइन में बोलो। हाँ। ठीक ठीक है सर। पहले फोटो भिजवा लो। चलिए सीधा रखिए, जो थोड़ा झुका सा हो। सर एक मिनट बहुत आप बोलो। ये आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम लोग एक ही नामी राशि पर्याय हैं। यही मैंने रचना में इंगित किया है। और वही आप देखिए, मधुर मुस्कान दिलों पर राज, निर्लिप्त कमल पंकज अभिलाष। तुम अभिलाष तुम्ही पंकज हो, गीतों का उत्सव हो तुम। वाह शान हो तुम बुंदेलखंड की, झांसी का गौरव हो तुम। डॉक्टर साहब, ये चेहरा तो आपका पूरा छुप रहा है उसमें। हाँ ठीक है। वे ही पंकज और जलद हैं, वे ही हैं निर्लिप्त कमल। क्या बात है। मुक्त गगन विचरण करते जो भी पक्षी बेबाक। वाह धाकड़ शैली आपकी दर्शक भाव विभोर। वाह धाकड़ शैली आपकी दर्शक भाव विभोर। मस्ती झूमे भीड़ सौ, वंश मोर का बोल। क्या बात है, क्या बात है। वंश मोर का बहुत अच्छा है। लाल किले झंडा चढ़ो। हाँ लाल किले झंडा चढ़ो, सर्वोच्च काव्य सम्मान। लो ये ले लो, आप ये ले लो, इससे आपका काम चल जाएगा। लाल किले झंडा चढ़ो, सर्वोच्च काव्य सम्मान। देश भक्तिया खास जंग, पल पल करते प्रभु गान। वाह। पल पल करते प्रभु गान। ना मन में है राग द्वेष हरि, ना मन में है राग द्वेष हरि। अविरल शोहरत मुक्ति, वाह। अविरल शोहरत मुक्ति। वे तो बस है प्रेम दीवाने, वे तो बस है प्रेम दीवाने। अहम शून्य निर्भीक, ना मन में है मोह लालसा, वैभव विलास न प्रीति। बहुत अच्छा है। ना मन में है मोह लालसा, वैभव विलास न प्रीति। जन जन को जो हंसा रहे, जन जन को जो हंसा रहे। पंकज कवि अभिराज, क्या कहना है। पंकज कवि अभिराज। प्रेम सदा बांटत जगत, प्रेम सदा बांटत जगत, नफरत से कोसों दूर। वाह प्रेम सदा बांटत जगत, नफरत से कोसों दूर। हर प्राणी जो खास है, हर प्राणी जो खास है। त्रिराही प्रेम फकीर, त्रिराही प्रेम फकीर। जन जन शिक्षा थे श्री। आप टीचर हैं, अब आप प्रोफेशन देखिए। जन जन शिक्षा ध्येय श्री, फिरते ही गांव देहात। बहुत अच्छा गली है। गली में कोई नहीं जाता, छोटे से कुंडल। जन जन शिक्षा ध्येय श्री, फिरते ही गांव देहात। जाति पाति ना भेदभाव, श्री शिक्षक द्रोणाचार्य। वाह। शिक्षक द्रोणाचार्य। जनमानस की स्वास्थ्य सुरक्षा। अब मैंने अपनी दौलत ना करें लालसा, धन दौलत ना करें लालसा। काव्य चिकित्सक गिरधारी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनमानस की स्वास्थ्य सुरक्षा, दीनहीन जन जन प्राणी। धन दौलत ना करें लालसा, काव्य चिकित्सक गिरधारी। शिक्षा और स्वास्थ्य प्राणी, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राणी। उज्ज्वल राष्ट्र स्तंभ परम। बहुत अच्छा है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्राणी, उज्ज्वल राष्ट्र स्तंभ परम। पंकज या निर्लिप्त कमल हो, पंकज या निर्लिप्त कमल हो। पथमार्ग है सेवा ध्येय परम, पथमार्ग है देव सेवा ध्येय धर्म। मुस्कान मधुर बंधु अभिन्न, मुस्कान मधुर बंधु अभिन्न। पंकज निर्लिप्त कमल। बहुत अच्छा है। मानव बन जाए जग सारा, मानव बन जाए जग सारा। सकल विश्व संकल्प हमारा, सकल विश्व संकल्प हमारा। वह तो आयुष खुशी लुटाए, वह तो आयुष खुशी लुटाए। जन जन वे प्रेम डगर। वाह। वे वह तो आयुष, मैं आयुष कहता हूँ डॉक्टर को अपने आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल।
वह तो आयो खुशी लुटाए, स्वस्थ रहोगे तभी खुश रहोगे आप। वह तो आयो खुशी लुटाए, जन जन प्रेम डगर, वसुधैव कुटुंबकम ध्येय जहां, वसुधैव कुटुंबकम ध्येय जहां, सर्वोच्च राष्ट्र श्री ध्येय मगन, सर्वोच्च राष्ट्र ध्येय बहुत अच्छा है। सर्वोच्च राष्ट्र ध्येय मगन। बहुत बढ़िया। इसमें हो सकता है थोड़ा व्याकरण या उसकी कोई, अरे आपका कहीं कोई कहना नहीं कविता वही है जो होता, प्रेम से आप पकड़ संचालित लो जरा हमको। आपको देखिए आप अंजुम जी कृतियों को दे एक दीजिए। सुंदर बात मैं कह दूं जी कि जब कोई किसी के प्रेम में कविता पढ़े तो उसमें अपन व्याकरण नहीं अंतःकरण देखते हैं। अनुराग देखिए आप, अंतःकरण डॉक्टर साहब का बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो कविता स्वीकार्य है और बड़े प्रेम से स्वीकार्य है। तभी मैंने आपको याद था कि आपको याद है कि इतनी कमियां थी, उसके बाद मैंने नहीं, कहा नहीं। पहुंचाया। देखिए मुझे तो ये प्रसन्नता होती है कि इस उम्र में इतनी जीवटता है कविता के प्रति सुमन जी, तो कम से कम कविता के प्रति जो प्रेम है रमा जी वो स्वीकार, वो मेन है। बाकी तो कविता का व्याकरण लोग सीखते रहेंगे, उम्र पड़ी है। विराज डॉक्टर साहब इससे जरा खड़े होकर लीजिए। राजपाल जी। सामने देखिए आप लोग तो। आप भी पूरा थैला भर के लाया, क्या बात है। पिटारा लाया आप पूरा, दोनों खुशियों का, दोनों थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा नजदीक आओ। खुशियों का पिटारा। थोड़ा सा पढ़ दें। वीडियो करना है क्या इस पे? नहीं बन रही, बन रही। ठीक आ रहा? थोड़ा आप पास में आ जाए। ये भैया पंकज जी के लिए पूरा पूरा थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमें आता है हमने भी लिखा है। डॉक्टर साहब का अक्षर कार्य नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, कहाँ आप शुरू को जो है दीपक दिखा रहे हैं। मैं पेश कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए डॉक्टर साहब, बस इसको आप ऐसे कर लें। चल रही रिकॉर्डिंग, चल रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही हो रही है, है। लेकिन वो इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई वो आप कर लो हाँ, अपने से। अब इससे भी करना है। ले चालू कर दिया मैंने। हाँ, बस ये चालू। ठीक ठीक। तो वीडियो कटिंग भी तो हो जाती है ना, कर लेते हो। देखिए पंकज जी के लिए तो कुछ भी कहना एक तरह से सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। और पंकज जिस मुकाम पे हैं, अब वो पंकज नहीं है जो अपन पहले इनको समझते थे। अब ये बहुत आगे जा चुके हैं, अपन लोग बहुत पीछे रह गए। फिर भी मैंने कोशिश की है, थोड़ा बहुत जो कहने की कोशिश की है, मुलायम फरमाइए। मिठास लहजे में है और गजल सा चेहरा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बढ़िया। मिठास लहजे में है और गजल सा चेहरा है। मिठास हमारी बोलो तो आने नहीं, तुम्हारी भी नहीं। आगे 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 ले दिया, नहीं। ले दिया। मिठास लहजे में अब आइए। है और गजल सा चेहरा है उसकी झील सी आंखें कमल सा वाह। चेहरा हमें भी है। लपेट दिया आपने। है उसकी झील सी आंखें कमल सा चेहरा है। अनूठी दुनिया भी उसकी सभी से न्यारी है। अनूठी दुनिया भी उसकी सभी से न्यारी है गीत जिंदगी उसकी गजल से यारी है गीत जिंदगी उसकी गजल से यारी है। वो गीतकार है कभी है गजल का शायर है। वो गीतकार है कभी है
गजल का शायर है, कोई भी बज़्म हो नाम उसका हर जुबान पर है। कोई भी बज़्म हो नाम उसका हर जुबान पर है। हर एक शेर है उसका गजल का अफसाना, हर एक शेर है उसका गजल का अफसाना। तरन्नुम उसका है ऐसा जो कर दे दीवाना। तरन्नुम उसका है ऐसा जो कर दे दीवाना। वो काबे मंचों की जीनत है आबरूए गजल। वो काबे मंचों की जीनत है आबरूए गजल। उसी से होती हैं गीतों की महफिलें भी सफल। उसी से होती हैं गीतों की महफिलें भी सफल। खिले गुलाबों सी खुशबू है उसकी गजलों में। सबूतगी है हवाओं की उसके लफ्ज़ों में। खिले गुलाबों सी खुशबू है उसकी गजलों में। शगुफ्तगी है हवाओं की उसके लफ्ज़ों में। पसंद पहली है यारो वो हुस्न वालों की। मिसाल खुद में है यकता वो सब मिसालों की। पसंद पहली है यारो वो हुस्न वालों की। मिसाल डॉक्टर साहब समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। पसंद पहली है यारो वो हुस्न वालों की। मिसाल खुद में है यकता वो सब मिसालों की। आखिर है हो लंबी जिंदगी उसकी ये दिल की ख्वाहिश है। हो लंबी जिंदगी उसकी ये दिल की ख्वाहिश है। वो खुश रहे यही अल्लाह से गुजारिश है। वो खुश रहे यही अल्लाह से गुजारिश। बहुत सारा जी, मैं जी, लगे हाथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपका आगे का भी समझ किया। अरे आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे बहुत बढ़िया लिखा है। अरे अब वो तो लिखा है मतलब आपको तो लगता है जैसे परसों से आप जो है मिराज जी से आपको हसीनों का देवता कर दिया इन्होंने। वो है हसीनों का जिक्र आया। मतलब आप जो है अरे आप छुआ रहे हैं। अब आप तो साथ में रहे हैं, आपने देखा है सुन के आओ। हाँ वही तो आप समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझे। आपके सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होगी, हसीनों के वो साथ। दे देना भैया माइक दे देना। अग्रवाल साहब को छुड़वाना पड़ेगा यार। ये कितने अरसे से आप परिचित हैं आपसे? ये हम लोग बहुत समय से परिचित हैं और नहीं समझिए
ये कवि और साहित्यकार जन्म जन्मों से परिचित होते हैं, तभी वे क्षत्रिय चेक हो जाते कहीं हैं। ना कहीं जो है टकरा जाते हैं। जी, जी, हाँ, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल इसका भी कुछ वो बना लिया बहुत जाए। अच्छा लिखा है क्योंकि फौजी जी बना क्या इसका भी वीडियो बन जाएगा। देखो तो अशोक चलिए। अरे जी वो दबा को दब गया है। चलिए अरे वो बंद आप हो गया। सबको समर्पित है और खास तौर से आज के जन्म दिवस समझ जाओ, चालू कर दिया। के उपलक्ष्य में श्री अभिराज जी को समर्पित है। धरा धरी जब देह रुदन कर, वाह धरा धरी जब देह रुदन कर, पंकज अपना नाम रखाया। क्या बात है। ब्रह्मा से संबंध बनाकर तीव्र बुद्धि का बोध कराया। बहुत अच्छा है। लक्ष्य किया निर्धारित अपना, संघर्षों से जा टकराया। लक्ष्य किया निर्धारित अपना, संघर्षों से जा टकराया। साहस से आगे बढ़ कर के लक्ष्य सहज कर मन हर्षाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वापस होगा। गद्य पद्य साहित्य विधा को, गद्य पद्य साहित्य विधा को छंद व्याकरण मैं अपनाया। मावाणी ने कंठ सुरीला कावर देकर धन्य बनाया। मनमोहक शब्दों की सरिता, मनमोहक शब्दों की सरिता से साहित्य जगत में छाया। निडर साहसी अभिराजा को श्रोताओं ने गले लगाया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आज जन्मदिन है पंकज का, आज जन्मदिन है पंकज का, ईश्वर दे उसको वरदान। हाँ स्वस्थ सुखी दीर्घ आयु हो वह, मावाणी का गाए गान। क्या कहने। बहुत अच्छा। नित्य प्रति दैनिक जीवन में, नित्य प्रति दैनिक जीवन में काव्य सृजन कर बने महान। श्रोता झूमे यश फैलाए, बढ़ती रहे कीर्ति जिनमान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जन्म दिवस पंकज का शुभ हो, जन्म दिवस पंकज का शुभ हो, सदा सर्वदा कीर्ति बढ़ाए। बहुत अच्छा है। मातु शारदा रहे सहायक, मान और गौरव को पाए। बहुत अच्छा है। साहित्यिक सेवा कर अपने जीवन को धन धान्य बनाए। बहुत अच्छा है। साहित्यिक सेवा कर अपने जीवन को धन धान्य बनाए हैं। स्वस्थ सफल हो जीवन पंकज, यश का परचम ले लें। बहुत अच्छा है। ये हमारी पंकज हम छोड़ा है हाँ, अच्छा, थोड़ा ये जाने आवश्यक है। हम छोड़ के आ रहे हैं बस हैं? हाँ, थोड़ा अच्छा लग गया। बधाई आपको जन्म दिवस पर आज, गीतों के सम्राट हैं कवि पंकज अभिराज। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा। जन्म दिवस पर मैं तुम्हें भेजूं क्या उपहार, भेजे फूल गुलाब के करना अंगीकार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ना कोई शानी, आजादी भारत वर्ष की है जिनकी अमिट निशानी। आजादी भारत वर्ष की है जिनकी अमिट निशानी। तोड़ गुलामी की जंजीरें सीना तान लड़ी थी, झांसी प्यारी ना दूंगी मैं हुंकार भरी थी। बच्चा कसे पीठ में नारी अश्वारोहित के निराली, बच्चा कसे पीठ में नारी अश्वारोहित के निराली। मुगल करों में दो तलवारें, मुंह में लगाम घोड़े की भारी। ऐसे समर भयंकर में थी संगदासी झलकारी, ऐसे समर भयंकर में थी संगदासी झलकारी। जैसे समर भयंकर में थी संगदासी झलकारी, ऐसे समर भयंकर में थी संगदासी झलकारी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज विश्व को प्यारी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज विश्व को प्यारी। देश का गौरव थी वह नारी, देश का गौरव थी वह नारी गद्दारों से हारी। देश का गौरव थी वह नारी गद्दारों से हारी, गद्दारों से हारी। देश का गौरव थी वह नारी गद्दारों से हारी। देश का गौरव थी वह नारी गद्दारों से हारी। और वीरगति को प्राप्त हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। दुश्मन ने थी गोली मारी, दुश्मन ने थी गोली मारी।
उसके गौरव की गाथा है अक्षुण अमर कहानी, उनके गौरव की गाथा है अक्षुण अमर कहानी। और वीरों का आदर्श रहेगी वह नारी मर्दानी, वीरों का आदर्श रहेगी वह नारी मर्दानी। ऐसी वीर भारतीय नारी को सतबार नमन करती हूँ, ऐसी वीर भारतीय नारी को सतबार नमन करती हूँ। और श्रद्धा के सब सुमन, श्रद्धा के सब सुमन शब्द में पिरो समर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। वेद बन मंत्र ऐसा चाहिए, मन का विकार हरे धवल प्रकाश भरे, रोम रोम हो सुवास तंत्र ऐसा चाहिए। हृदय हमारा सीप भर दे माँ ज्ञान दीप, मम्मी उरे हो प्रदीप यंत्र ऐसा चाहिए। सृजन का भरे मेले हृदय सुमन खिले, काव्य रस पान करूं जंत्र ऐसा चाहिए। चलो अपना दिल पेश करूं कि अपनी वफा पेश करूं, वाह। और समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या पेश करूं। क्या कहने? तेरे जन्मदिन पर कोई नगमा छेड़ूं, तेरे जन्मदिन पर कोई नगमा छेड़ूं कि तेरी लंबी उम्र की दुआ पेश करूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो राह गुलजार हो जाए जहाँ तू जहाँ से गुजरे, तेरे गीत के दो बोल सुन खिजा में भी बहार आ जाए। बहुत अच्छा मेरे है। दिल की यही ख्वाहिश है कि तेरी हर मुराद पूरी हो जाए, और रोशनी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे रोशनी हो वहाँ। और रब से यही गुजारिश है कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या क्या? जब तक रवि से शेष रहे, कीर्त विमल रहे इस जग में, जब तक रवि से शेष रहे, श्वास कुंड रूप तार बने और श्वासों में हर माता का क्या कहने? बहुत अच्छा है, बहुत कीर्त विमल रहे इस जग में, जब तक रवि शेष रहे। और उम्मीद है कि इनके हम खाकसार होंगे, एक प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। बहुत अच्छा है। ऐसे इनके प्रेमी लाखों हजार होंगे, पर हमसे दीन दो ही चार होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चतुर्वेदी साहब क्या कहने? हृदय से मेरी आशीर्वाद है कि आशीर्वाद दुआ देने का आत्म तत्व से नाता है, और संत हृदय आशीष निकलता वह शत्रु बन जाता है। श्रद्धा सुमन नमन करने से अहंकार हट जाता है, और प्रज्ञा युद्ध गिलाकर ही की स्वाभिमान भर जाता है। बहुत अच्छा संत है। हृदय गंभीर सरोवर सची रस बन बरसाता है, और मत कर घृत श्वासों से देकर अमृत रस दर्शाता है। वही पुरुष परमात्मा के जब भीतर पूजा जाता है, और वह धूप बहा देकर हर मजहब समाज जलाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग विशेष रूप से अवराज जी को बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं, और उनका जन्मदिन महत्वपूर्ण है, और आज का जो कार्यक्रम है वो भी प्रेरणादायक है, दूसरों को प्रेरणा देगा। चंद पंक्तियाँ हैं। 100 बसंत तक रहे, 100 बसंत तक रहे प्राण की बीड़ा में झंकार, 100 बसंत तक रहे प्राण की बीड़ा में झंकार, 100 बसंत तक रहे, 100 बसंत तक रहे स्नेह से सुरभित परिवार, 100 बसंत तक रहे स्नेह से सुरभित परिवार, 100 बसंत तक यश पताका फहराए सर्वत्र, 100 बसंत तक प्रीतम की मिले स्निग्ध फुहार, स्निग्ध फुहार। बहुत अच्छा है। भारतीय जैसा शुभ चिंतक, भारतीय जैसा हम जुड़े रहे मणिमाला से, हम जुड़े रहे मणिमाला से, ना कटे किसी खलभाला से, ना कटे किसी खलभाला से, ना कटे किसी खलभाला से। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अभिनंदन, बहुत विधिवत तो कभी सम्मिलित चले गई इसके बाद, लेकिन आपको बधाई की पंक्तियाँ हैं, मैं कहना चाहूँगा। हमने तो इसे सुना दिया कि बात का इंतजार करेंगे तो कोई नंबर ही ना आ पाए। वीडियो का व्यवस्था कर दो जरा, क्योंकि व्यवस्था ही बन पा रही है। वो अंतःकरण हो पूरा, वो स्वीकार होना चाहिए। और सुंदर अंतःकरण के साथ आपने कविता प्रस्तुत की है। व्याकरण का भी ध्यान रखा मैंने। नहीं, पूरा पूरा मैं कह रहा हूँ, बहुत बधाई की बात है। और मैं तो इसलिए विशेष प्रसन्न होता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब को 1-1.5 महीने पहले अगर आप कविताएं देखें, और वर्तमान में जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं,
तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रोथ में अंजुम साहब इसकी पैरवी करेंगे मेरी इस बात की। तो बहुत बधाई के हकदार हैं और निरंतर मतलब कविताएं लिखते हैं, मुझे भेजते हैं, सबको भेजते हैं, तो बहुत उसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। अंजुम साहब क्या कहेंगे आप? नहीं सही। आप सहमत होंगे इस बात से? अरे आपसे असहमत हो के मरना, तुम्हारे घर में ही बैठे यार तुम जो बहुत यूं भी नहीं 40 साल पहले और ये बिल्कुल है कि डॉक्टर साहब मतलब एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और उसके साथ साथ बड़ी विनम्रता के साथ विजेंद्र प्रभात साहब ने बहुत सुंदर मैंने बात कही है कि यूं भी रुस्वा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा। यूं भी रुस्वा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। और जब अमीरी में मुझे, यहाँ खास दाद मिले, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, यानी साहब यूं भी रुस्वा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। और जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। बहुत अच्छा। देखिए अब सब विशेष लोग ही बचे हुए हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पर किसी तरह का वो वरिष्ठता कनिष्ठता जैसा तो मामला ही नहीं है। लेकिन अब मैं जिस विराट व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और पता नहीं, मैं कहूँगा कि ना जाने कितने युवा जो चेहरे हैं उनको उन्होंने अपनाया है, उसको तराशा है। और गजलों के लिए जो एक डूबती हुई सिमत है उसको निखारने के लिए जितने प्रयास अंजुम साहब ने किए, मैंने अपने देखे उनको नहीं देखे हैं। और इस बात की ताकीद मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि बड़े बड़े आप लोग की शुभकामनाओं से बड़े बड़े शायरों, बड़े बड़े कवियों के साथ उठना बैठना हुआ, सुमन जी बड़े बड़े मंचों पर, आप यकीन माने अंजुम साहब का नाम आप एक बार लेकर देखिए और फिर आप उन बड़े कवियों, बड़े शायरों का सर अगर झुकना जाए अंजुम जी के प्रति तो मैं शर्त हार जाऊंगा। आप वसीम बरेलवी साहब के सामने जिक्र करके देखिए, आप नवाज देवबंदी साहब के सामने जिक्र करके देखिए, आप किसी भी बड़े साहित्यकार प्रकाश पटेरिया जी हों, एक बार अंजुम जी का नाम लीजिए तो वो स्वयं सर झुकाएंगे कि हाँ, अगर कोई सच्चा साहित्यकार झांसी बुंदेलखंड में निस्वार्थ भाव से कविता और गजलों की साधना कर रहा है तो जनाब राजकौर अंजुम साहब है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से ये 4 पंक्तियों में कह दूं, तू समझता है कि तू समझता है कि अंजुम साहब के लिए 4 मिनट से बोलते हैं, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है तो सुनाई देंगे। जनाब राजकौर अंजुम साहब, हम कोई शोर नहीं है तो महसूस करिए। बहुत शुक्रिया भाई अभिराज जी। अब असल में अभिराज जी भी एक बहुत बड़ा नाम है और जो कविता का छंद है, गीत का छंद है, गजल का छंद है, वो उसको अच्छी तरह से समझने लगे हैं। और अभी बार बार ये बात हो रही थी कि छंद विहीन अगर कविता हो तो हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है कि जैसे देखिए कोई भी ललित कला हो, ये फाइन आर्ट्स में आती है, साहित्य भी, कविता भी और संगीत भी उसी में आता है, चित्रकला भी उसी में आती है। ललित कलाएं जितनी भी बनाई हैं ये सब ईश्वर की देन है और जो भी इनसे जुड़ता है वो ईश्वर का सच्चा बंदा है, समझ लीजिए। उसको कोई अलग से कोई तपस्या, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। मैंने नीरज जी से कई बार ये कहा कि आप कभी मंदिर ज्यादा जाते नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी तो ये कविता है, यही हमारा साधना है, यही आराधना है, सब यही। और ये जितने भी बड़े गुजरे हैं वो सब यही कहते हैं। तो अगर वहां तक पहुंचना है आपको, देखिए एक माध्यम है कविता ईश्वर तक पहुंचने का, और अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको फिर सब कुछ उसमें आत्मसात करके चलना पड़ेगा। छंद भी आपको लेना पड़ेगा, उसका ग्रामर भी। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर संगीत का उदाहरण अपन दें, और एक वक्त था जब अपन कहते थे कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघराज गाते थे तो मेघराज गाया उन्होंने तो मेघ बरसने लगे। यही बैजू बावरा का हाल था। आज अगर किसी संगीत के सिंगर से, अगर आप अच्छे बड़े सिंगर से भी अगर ये कहो कि पानी बरसा सकते हो, नहीं बरसा सकता, दीपक जला सकते हो, नहीं जला सकता, जबकि राग वही है और संगीत भी वही है, लेकिन वो सुर के साधक नहीं रहे। यही कविता का हाल है, कविता के साधक नहीं है। और कविता
मनोरंजन का वस्तु उसको समझ लिया लोगों ने। कविता कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, कविता ईश्वर से जुड़ने की चीज है। अब अभी जो पंकज बार बार कह रहे थे उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, इन्होंने दुष्यंत का भी उदाहरण दिया। कभी कभी क्या होता है कि अंतर मन से कविता निकलती है, और वो जो अंतर मन से निकलती है तो उसको ठीक करने का और उसको छंद में करने का काम ईश्वर खुद करता है। तो उनके साथ वही था दुष्यंत के साथ, बहुत कम उम्र में उन्होंने जो कुछ भी ख्याति अर्जित की। और विचार, देखिए कविता में दो तीन चीजें होती हैं, एक तो ख्याल होता है, जो विचार होता है, कल्पना होती है, वो हमेशा परवरदिगार देता है, ईश्वर देता है, वो हम लोग नहीं ला सकते। हम लोग अगर लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर से जो हमने तमाम पढ़ा होगा उसी से हम चोरी चकारी करेंगे, तो कोई कविता नहीं होती। कविता जो ख्याल कोई नया लेके आए आप, तब वो कवि बनता है, तब वो शायर बनता है, और वो देता है ईश्वर। तो ईश्वर जिस पे मेहरबानी अगर होगी तो वही देगा, तो हर एक को तो देगा नहीं। तो पहले आपको साधना करना पड़ेगी, और साधना वही है कि जब आप उसमें निकले हो तो तैरना। अगर आप नदी में अगर या समंदर में तैरने निकले हो, नदी में निकले, कहाँ तैरना है आपको, ये देखो। छोटी महफिलों में पढ़ना है, थोड़ा बहुत सीख लो, काम चलेगा, सीखना तो पड़ेगा। और अगर कहीं समंदर में तैरना है तो फिर तो परफेक्ट होना पड़ेगा। आप जैसे पंकज है हमारा, ये देखते देखते इन्होंने बहुत कुछ पिकअप किया, और बड़े कवि सम्मेलनों में ऐसा नहीं होता कि आप नीरज जी थे, कुंवर बेचैन थे, जो भी लोग थे, वसीम साहब है, राहत हैं, आप तो जानते हैं, मंच पे टोक देते थे। आपने अगर जरा भी कहीं गलत हुआ तो टोक देंगे, आपने गजल को गजल कह दिया, इतना भी बहुत है, नीरज जी टोक देते थे। तो ये चीज तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप मनोरंजन के भाव से उसको लेके चल रहे हैं तो फिर ठीक है, जैसे आपको करना होगा। तो हम दोनों चीजें हमने क्लियर कर दी। आपको क्या बनना है, डॉक्टर साहब को क्या बनना है, या पंकज को क्या बनना है, वो जिसको जो बनना है वो बने। अब रह गया ये कि वो बार बार अंताकरण और व्याकरण की बात अभी पंकज कर रहे हैं, बात अपनी जगह सही है। देखिए ललित कला कोई सी भी हो, बात वही लागू होती है, संगीत पे भी वही चीज लागू होती है। संगीत का भी ग्रामर है, व्याकरण है। आप अगर गलत गाएंगे तो बड़ी से बड़ी महफिल हो या छोटी से छोटी महफिल हो, अगर कोई वहाँ जानकार बैठा होगा वो उठा के बाहर कर देगा आपको, किसने बुलाया इसको, कचरा हटा दो इसको यहाँ से। तो यही चीज होती है। अब अपन लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन चलना एक अलग चीज है, और आपको अगर साधना के स्वरूप उसको लेना है। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि मीरा जो है वो अकबर के वक्त में थी, और मीरा तो सभी जानते हैं आप लोग कि कृष्ण की दीवानी थी, और लिखती थी और गाती रहती थी। तो एक बार जो बैजू बावरा के स्वामी हरिदास गुरु थे, उनके नाम सुना होगा आपने, वृंदावन में, उनको ये कहीं से बहुत लोगों ने खबर दी कि यार मीरा बहुत अच्छा लिख रही है। उन्होंने कहा यार मीरा को बुलाओ, हम मीरा को सुनना चाहते हैं। तो मीरा को बुलाया गया, मीरा ने नाम सुना, स्वामी हरदास बहुत बड़ा नाम था, जिन तानसेन और ये बैजू सब उन्हीं के शिष्य थे। तो आई, उन्होंने चरण मरण छुए उनके, और उन्होंने अपने भजन एक दो सुनाए। तो उन्होंने ये कहा कि मीरा तुमने गाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन राग में कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मीरा ने कहीं सीखा नहीं था, वही दुष्यंत वाला हाल था उनका। तो कहने लगे राग कहीं ना कहीं चूक रहा तुम्हारा। तो उन्होंने यही कहा, कहने लगे देखिए स्वामी जी, मैं राग तो नहीं जानती, क्योंकि मैं बाकायदा, मुझे अवसर नहीं मिला सीखने का कभी, ना किसी ने सिखाया, लेकिन मेरा भजन अनुराग से सुनने वाला भजन। तो एक राग है, एक अनुराग है। ये पंकज जो भी कह रहे थे, एक अंताकरण है, एक व्याकरण है, अनुराग है। तो अब हाँ वो अनुराग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका भाव अगर कविताएं जुड़ा है तो कविता मनोरंजन भी अगर आपको दे रही, तो आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में मनोरंजन बहुत बड़ी चीज है। मनोरंजन के लिए तो तरस रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप कवि हैं, गोष्ठियों में बैठते हैं, जाते हैं, तो आपका वक्त बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। आप तो डॉक्टर साहब इससे अच्छा, आपसे अच्छा उदाहरण नहीं होगा कि डॉक्टर्स के बीच में और तमाम बड़े बड़े लोगों के बीच में, लेकिन कवियों के बीच में जो आनंद आपको मिला वो कहीं मिला। बहरहाल अब मैं दो चार शेर पंकज जी मैं पेश कर देता हूँ जी। इसमें गजल के कुछ शेर हैं। जुनून सब जानते हैं आप, पागलपन को कहते हैं, और बेखुदी आप जानते हैं, बेहोशी का आलम, नशे का आलम, और बेरुखी सब जानते हैं हम लोग, बेरुखी किसी की उपेक्षा। तो कभी जुनून तो कभी बेखुदी में गुजरी है, कभी
जुनूं तो कभी बेखुदी में गुजरी है, कभी जुनूं तो कभी बेखुदी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी। अब ये इस तरह के शेर हैं कि आप ईश्वर पे भी ले जाएंगे, जुमानी है, द्वैर्थी इनको है, महबूब पे भी ले जाएंगे। अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो उसकी बेरुखी में जिंदगी कटे तो उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? आध्यात्म से भी जुड़। हाँ, कभी तो ऐसा नहीं समझना कि मैं इश्किया शेर पढ़ रहा हूँ। इसमें आप कहाँ किस तौर पे आप इसको कहते हैं? जी सब समझ रहे हैं अंजुम जी, देखिए डॉक्टर साहब से ज्यादा इस समय इस महफिल में कोई समझदार नहीं है। कभी जुनूं, डॉक्टर साहब अपना कारोबार छोड़ के अपन लोग बीच में आए तो कुछ बड़ी बात, सोचिए। बड़ी बात। कभी जुनूं तो कभी बेखुदी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी है। अब देखिए एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं। वही बात है कि जुमानी शेर है, द्वैर्थी है, ईश्वर की तरफ भी आप ले जा सकते हैं, महबूब की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर वो नाराज हो जाए किसी से तो फिर दुनिया बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। और महबूब नाराज हो जाए तो भी बेमानी है, दोनों तरफ लागू होती है बात। तुम्हारे बाद किसी एक दर के हो ना सके, दर तो सभी जानते हैं, दरवाजा, वरना फिर ये हालत होती है, दरवाजे पे जाके बैठो भगा देगा कुत्ते की तरह, तो ये स्थिति बन जाती है। तुम्हारे बाद किसी एक दर के हो ना सके, तमाम जिंदगी आवारगी में गुजरी है। ईश्वर नाराज हो जाए तो आप कहीं इधर भटक रहे, कहीं इधर भटक रहे, जा मंदिर आवारगी में कट जाएगी। तमाम जिंदगी तुम्हारे बाद किसी एक दर के हो ना सके, तमाम जिंदगी आवारगी में गुजरी है। और देखिए बंदे का और ईश्वर का जो रिश्ता है वो ये है कि वो भक्त के लिए कहा जाता है कि भगवान को झुकना पड़ता है। हाँ। लेकिन वो तब झुकना पड़ता है जब भक्त हो, आराधना भक्त की तरह हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, इबादत करते हैं हम लोग, नमाजें पढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ये कहते हैं कि यार हमारी मुरादें तो पूरी हो ही नहीं रही, तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम इबादत को इबादत की तरह नहीं कर रहे, आदत बना लिया। रोज शाम को टहलने, शाम को मंदिर जाना है तो वो तो टहलने जा रहे तुम। अगर नमाज अजान हुई तो पैर में घड़ी बंधी है, अजान हुई अब कदम चलती है मस्जिद की तरफ, वो इबादत नहीं है, वो आदत हो गई तुम्हारी, तो उसको वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन हमें ये शिकायत रहती है कि साहब वो कैसी, आपको हम इबादत इतनी कर रहे हैं और आप तो हमें उसका सिला तो कुछ दे ही नहीं रहे। इस तरह का एक शेर है कि तेरा, ईश्वर से कह रहे, तौरे मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत करने का तरीका है। तेरा जो तौरे मोहब्बत रहा वो तू जाने, तेरा जो तौरे मोहब्बत रहा वो तू जाने, मेरी तो उम्र तेरी बंदगी में गुजरी है। हम बंदगी तो कर रहे, लेकिन बंदगी को बंदगी की तरह से अगर नहीं कर रहे तो फिर वो तुम्हें सिला नहीं देगा। तो शिकायत उससे कर रहे हैं कि वो तौरे मोहब्बत क्या है तुम्हारा, हम तो मोहब्बत कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। लेकिन वो हमेशा ईश्वर का भी गलत नहीं होता, गलत हम ही होते हैं, समझने का फर्क होता है। तेरा जो तौरे, और ये आप रेसी की तरफ भी ले लोगे तब भी वही बात है। आप इधर उधर चार जगह मुंह मार रहे हैं तो उसको मालूम नहीं है क्या? हाँ। आप मंदिर भी जा रहे हैं, आप खानकाह पे भी जा रहे हैं, दरगाह पे, सब जगह मार रहे हैं, आपको भरोसा कहाँ है ईश्वर पे? चर्च भी जा रहे हैं, गुरुद्वारा भी जा रहे हैं। तेरा जो तौरे मोहब्बत रहा वो तू जाने,
बंदगी में गुजरी है। एक स्थिति होती है कि शाहजहां को आपने देखा हुआ कि जब मुमताज की डेथ हुई तो 1 महीने तक कमरे में बंद कर दिया था उसने अपने अंधेरे में। तो सूरज तो रोज निकल रहा, चांद निकल रहा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि निकल रहा है। तो एक शेर मैंने इसी तरह कहा कि तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, जो उम्र गुजरी है वो तीरगी में गुजरी है। तीरगी अंधेरे में, जो उम्र गुजरी है वो तीरगी में गुजरी है। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं। आपने कभी आपकी जिंदगी में एहसास कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब? होता है सर। तुम्हारा सरमाई नहीं, हमने कल भी कहा था कि डिप्रेशन में रहा, फिर मैं सो गया जाके तुरंत। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, जो उम्र गुजरी है वो तीरगी में गुजरी है। और अभी तक मैंने जो भी शेर पढ़े और मैंने जो कहा पहले, राग अनुराग और छंद और व्याकरण और साधना उपासना, जो भी मैंने बातें कही, तो मैं उसी तरह से डूब के मैंने शेर कहे। आपने उसको किस तरह लिया, किस तरह समझा, वो आप जाने। नहीं, लेकिन हमने उसी तरह कहा और उसका निचोड़ अब ये आखिरी शेर है। जैसा समझाना चाहते थे वैसा नहीं समझा रहे, तो अपने आप समझो आप। तो आखिरी शेर में मैंने वही सब बातें कही हैं जो सोच के मैंने ये गजल लिखी। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, जो उम्र गुजरी है सो तीरगी में गुजरी है। आखिरी शेर है। रखा है हमने गजल के चराग को रोशन। सुनिए पंकज, ये अभी सतही बातें हो रही, शायरी या कविता कोई सतही चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं। रखा है हमने गजल के चराग को रोशन, हमारी उम्र इसी शायरी में गुजरी है। हमारी बहुत क्या आपने और अभिराज जी ने बहुत ही तारीफ कर दी है, खुशी बनी। चूँकि मैं इंटर कॉलेज में GIC में लेक्चर रहा है हिंदी का, और मेरे सामने कई विकल्प, गज़ल की तरफ भी जा सकता था, हिंदी भी हमने काफ़ी, हिंदी में भी काफ़ी लिखे हुए हैं, लेकिन अंत में मेरा रुझान बुंदेली की तरफ गया। चूँकि इस प्यारी भाषा को सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि समझते नहीं, लेकिन हम लोग गाते नहीं हैं, हम लोग कहते नहीं जी। पहाड़ के लोग, बुंदेली ऐसी नहीं है ग्राह है जी, सब लोग उसको आराम से समझ सकते हैं। तो बुंदेली में श्रृंगार देखी, आध्यात्म देखी, सब कुछ सब है सब। तो देखें आप कि जब से प्रीत लगी प्यारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे, सुधना घर द्वारे की, सुधना घर द्वारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे की, नींद न आए करूं मैं गिनती, नींद न आए करूं मैं गिनती, एक एक तारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे की। और क्या हो रहा है कि सूखत जात कनक सी देही, सूखत जात कनक सी देही, और जरे बिना चारे की, जरे बिना चारे की, जब
से प्रीत लगी प्यारे की। स्वाद न छप्पन भोजन पाऊं, स्वाद न छप्पन भोजन पाऊं, ना मीठे खारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे। बहुत अच्छा है। अगन प्रताप अरे लगा गई बंसी, अगन प्रताप लगा गई बंसी, ओ पीरे पटवारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे की। सुधना घर द्वारे की, जब से प्रीत लगी प्यारे की। अब श्रृंगार का, नायिका का श्रृंगार का वर्णन देखिए कुंदिनी में कि कंगना दम के ऐन धना, क्या कहने, कंगना दम के ऐन धना के, और चुरियां करें खना के, चुरियां करें खना के, कंगना दम के ऐन धना के, ओ माथे बिंदिया चम 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 के, अनुप्रास माथे बिंदिया चम 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 के, सुमुदे पलक ने ना के, क्या कहने, बहुत अच्छा है। मुदे पलक ने ना के, कंगना दम के धना, ओ चल तन में कर धनिया मटके, चल तन में कर धनिया मटके, ओ पायल करे छना के, पायल करे छना के, कंगना दम के धना के। के जोत प्रताप अरे भान की परतन, जोत प्रताप भान की परतन, ओ बदन बरन सोना के, बदन बरन सोना के, कंगना दम के धना के, ओ चुरियां करें खना के, कंगना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, क्या सुंदर चित्रण आपने किया, क्या बात। प्रताप नारायण जी ने बहुत ही खूबसूरत जो भी इनकी रचनाएं हैं, ये वही चीज़ है इनकी मीरा वाली, डूब के लिखते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और अभी तक जो इस संचालन का जो उत्तरदायित्व जो निर्वहन कर रहे थे हमारे अभराज पंकज, वो उनके बारे में मैंने शुरू में भी ये कहा था कि उनको छोटा करके नहीं आके आप जितना ऊपर हैं उतना ही धरती के अंदर भी हैं। और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत लंबी यात्रा तय की है कविता की। देखिए, कवि और कविता एक दूसरे का जब पर्याय बन जाए तब समझिए आपके कुछ काम हुआ है, और इनके साथ वही है पंकज जी के साथ। क्यों कि आपने देखा होगा, जैसे अक्सर आपने बुंदेलखंड में ये तमाशे अक्सर होते हैं कि साहब देवी आई हुई है फला हुआ, तो फिर वो हिलेगी डुलेगी दुनिया भर के ड्रामे करेगी। कवि के ऊपर भी ये सब देवी देवताओं की तरह होते हैं। संगीत है, कविता है, ये सब वही है, सब उसी का रूप है। ये शब्द को ब्रह्म कहा गया है, आप जानते हैं, और सुर को भी ब्रह्म कहा गया है। एक सुर होता है, एक असुर होता है। असुर माने राक्षस, सुर माने देवता। तो कहीं कोई फर्क नहीं है, चाहे साहित्य हो, चाहे कविता हो, चाहे संगीत हो। तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपना परफॉर्मेंस दे अपने कविता का या संगीत का, तो उसको और अच्छा दिखना चाहिए। खूबसूरत तो वैसे ही हैं पंकज जी, लेकिन जब प्रस्तुति देते हैं तो फिर इनका केवल आवाज से अदायगी नहीं होती, इनका हाथ, आंखें, आप जो भी देखेंगे वो हर चीज बोलती हुई महसूस होती है। जो आप कहते हो उसका बाजार बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जो आप कहते हो उसका बाजार लगता है, तभी लगता है। वही है, ऐसे थोड़ी कहा हमने, हम नकली बात, फर्जी बात कभी करते नहीं है। अगर इनके लिए कहा है तो कुछ ना कुछ है उसमें, समझ लिया। तो मैं पंकज जी को आवाज देना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए, इन दो पंक्तियों के साथ। आप उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखिए और ये दो पंक्तियां ध्यान में रखिए
कि सिर्फ लहजा नहीं चेहरा भी गजल जैसा है। वाह। सिर्फ लहजा नहीं चेहरा भी गजल जैसा है, वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा है। वाह। मैं तो यहाँ पढ़ने के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अब मेरे पश्चात आदरणीय श्रद्धेय इकबासिया जी को ही अपना पाठ करना है, तो इसी क्रम में ये भूल के काव्य पाठ करें। जी 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 जी। और मैं तो बस यहाँ नहीं, आपको उन्होंने अध्यक्ष माना है, इसलिए आपको आखिरी के लिए रखा है। मैं अध्यक्ष वो अभी हमसे बता रहे थे कल, अब अध्यक्ष ही रह गए। नहीं कर पाऊंगा। अध्यक्ष पद तो बहुत बड़ा धैर्यवान व्यक्ति होता है। कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट कर दूं कि आप लोग आज मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर आप सभी इस यहाँ पर एकत्रित हैं और इस छत के नीचे मतलब एकत्रित हो गए। ये देखिए, जहाँ इतने गुणी साहित्यकार एकत्रित हो जाएं, जहाँ अंजुम साहब जैसा गजलकार हो, डॉक्टर के साहू जैसा उदार हृदय का चिकित्सक हो, और जिसे बोलते हैं कि इतना साहित्य के जो बढ़िया, मैं कहूँगा एक उत्कृष्ट विद्यार्थी होने का जो परिचायक है, निहाल जी हों, प्रकृति शंकर जी हों, गुरुदेव प्रतापराम जी हों, फौजी जी हों, सैनी साहब हों, सुमन जी हों, अब ये कमरा नहीं रह गया। आज के पश्चात इस कमरे को मैं आश्रम की संज्ञा दूंगा। अभी आश्रम बन चुका है, इतने सुंदर लोग यहाँ पर। इसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। जी बहुत। और अब क्रम में हूँ तो 4 पंक्तियाँ मुक्तक सुना दूं, उसके पश्चात 2 एक शेर पढ़ दूंगा। जी जी जी। देखिए, एक मुक्तक सभी परिचित हैं, किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को मुक्तक आता है, फेसबुक व्हाट्सएप से। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। देखिए, आदमी आजकल फैशन में और दिखावे में और बनावट में है, लेकिन व्यक्ति की असली सुंदरता कहाँ है, वो अंतिम पंक्ति तक आते थे बात साफ हो जाएगी। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। बहुत अच्छा है। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए, नहीं जो चाहता करना वो गलती कर न जाऊं मैं। देखिए, जब नया नया प्रेम होता है तो बड़ी विडंबना होती है। आधा मन कहता है कि जाकर कह दो, और आधा मन जिस खतरे के प्रति आपको सचेत करता है, उस खतरे को पढ़ रहा हूं। नई बात अगर आपको लगे तो आपका प्रेम मिले, कि संकोच क्या होता है अपने प्रेम के प्रस्ताव को सामने वाले तक पहुंचाने में। तो अगर बात नहीं हो तो आपका प्रेम मिले, सुनिएगा। नहीं जो चाहता करना वो गलती कर न जाऊं मैं, कि बनकर आरज़ू आँखों में उसकी भर न जाऊं मैं। बहुत अच्छे। खतरा क्या है इज़हारे वफा में मुझको मेरी मौत का खतरा, है इज़हारे वफा में मुझको मेरी मौत का खतरा, कहीं वो हाँ न कर दे और खुशी से मर न जाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं वो हाँ न कर दे और खुशी से मर न जाऊं मैं, कहीं वो हाँ न कर दे। और ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती हैं। देखिए, छोटे छोटे गांव कस्बों में सैनी साहब बहुत कुछ ऐसा है, आज भी है निहाल साहब, जो बड़े बड़े महानगरों में नहीं है। और विशेषकर उन कस्बों तक ये बात पहुंचे मेरी, और आपका प्रेम पहुंचे, आपकी दुआओं से देश भर में मुख तक पहुंचा हुआ है, वही प्रेम आपसे भी आया है। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खनखनाती हैं, हमारे गाँव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं। और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता, शहर वालों को नहीं मिल सकता। और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्या नहीं मिल सकता? तुम्हें घड़ियां जगाती हैं
हमें चिड़िया जगाती है, बहुत अच्छा है। घड़ियाँ जगाती है, हमें चिड़िया जगाती है। एक गीत की 4 पंक्तियों निवेदन कर दूं मैं जी। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि घर में देखिए क्या होता है कि जो एक कवि है कुंवर बेचैन साहब ने बहुत सुंदर बात कही है कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। पत्थर है तो बुद्ध ऐसी शक्ल नहीं लेगा, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और मिलते हैं गम तो और निखरती है शायरी, मिलते हैं गम तो और निखरती है शायरी। ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। शुक्रिया गम देना में। अब सुनिएगा। मैं शब्दों के दीप जलाता हूँ कविता के मंदिर में। क्या कहने, मैं शब्दों के दीप जलाता हूँ कविता के मंदिर में। प्रेम तुम्हारा जी लेता हूँ, प्रेम तुम्हारा जी लेता हूँ, गीत के आखिर में। बहुत अच्छा है। गीत के आखिर में मैं शब्दों के दीप जलाता हूँ कविता के मंदिर में। और गीत का बंद। सब कुछ पास अगर कवि के हो, कलम कहाँ चल पाएगी। धन वैभव की उष्ण ऋतु में कविता कुंभला जाएगी। और देखिए अब आपकी समर्थन मिले। गीत उपजते गीत उपजते काल जई तो, गीत उपजते काल जई तो, पीड़ा के शुभ अवसर में। गीत उपजते काल जई तो, पीड़ा के शुभ अवसर में मैं शब्दों के दीप जलाता हूँ कविता के मंदिर में। बहुत अच्छा। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत शानदार। बस समय की भी सीमाएं हैं। और मैं चाहूंगा कि देखिए अब ये जो अपना काव्य गोष्ठी है, जो साहित्यिक अनुष्ठान था, वो अपने शिखर तक पहुंच चुका है और बहुत प्रतिष्ठित हम सभी के आदरणीय, और जितने सुंदर गीत हैं उनके उतने ही सुंदर दोहे हैं, और इन सबसे ऊपर उतना ही सुंदर सरल सहज उनका व्यक्तित्व है। मैं चाहूंगा कि उनके व्यक्तित्व की सरलता के लिए एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको कतई ये आभास नहीं होगा उस पद से कि ये व्यक्ति इतने बड़े पद से रिटायरमेंट हुआ है। ये विशेष है। आप कितने बड़े हैं, कितना आपके पास धन है, कितनी आपके पास दौलत है, कितने आप छंद के जानकार हैं, ये सब बातें एक तरफ है, लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में विनम्रता नहीं है, सहजता नहीं है, तो साहित्यकार होने के मापदंड पर आप कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाएंगे। और इस मापदंड पर जो पूरी तरह से खरा उतरता जो व्यक्तित्व श्री अरुण कुमार हिंगवासिया जी, मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ अरुण कुमार जी आए, जो भी कुछ आपसे बने, जो हमको आप समझते हो, आप सुनाएं। बढ़िया। मैं सोच रहा था मुक्ति मिली। जो आप काव्य कला की कुशल प्रभा को, गीत सृजन की ललित कला को, माँ वाणी की अनुकंपा को और प्रेम की उत्कंठा को, वाह वाह वाह, प्रथम पुष्प अर्पित है मेरे वाह, एक मीत। बहुत बढ़िया।
अब ले दे के वही रह गया है, तो मैं उसी से संबंधित सुनाई दे रहा हूँ। जो आपकी इच्छा। अब इच्छा क्या है? मैं प्रोत्साहन अगर नहीं है किसी को, तो न तो वो अच्छा चित्रकार बन सकता है और न ही अच्छा कलाकार बन सकता है और न ही अच्छा कवि बन सकता है। सच बहुत सुंदर। तो मैं समझता हूँ प्रोत्साहन की मांग सबके हृदय में होना चाहिए। जी। अब प्रोत्साहन आपको किससे लेना है, जी जी जी, ये आपके ऊपर है। बहुत समर्थन है। प्रिय कब मीत बनोगे मेरे, प्रिय कब मीत बनोगे मेरे, चित्रकार की चित्रकला को रंग तूली कागज साधन को क्या साकार बना सकती है, भाव प्रेम दर्शा सकती है। प्रोत्साहन यदि ना हो तेरे, प्रिय कब मीत बनोगे मेरे। चित्र अनेकों बन जाते हैं, किंतु कला कुछ हो पाते हैं। यद्यपि सब में रंग होता है, चित्रकार का ढंग होता है। फिर भी है हत प्रभु बिन तेरे, प्रिय कब मीत बनोगे मेरे। साधन और साधना पाकर चित्रकार वर्षों में जाकर सतत यत्न करता रहता है, फिर भी चित्र नहीं बनता है। कारण चित्र बना बिन तेरे, प्रिय कब मीत बनोगे मेरे। किंतु प्रेरणा प्रिय से पाकर कागज पर उंगली से आकर भाव व्यक्त हो जाते हैं, जो वर्षों में नाते हैं। इसी हेतु मैं करुणी हो रे, प्रिय कब मीत बनोगे मेरे, प्रिय कब मीत बनोगे। मतलब मैं कहूंगा कि उनको अगर आप साहित्यिक भागीरथ भी कहें तो गलत नहीं हो। निरंतर अपना परिश्रम, जिससे साहित्य की शुद्धि हो, साहित्य में शुद्धता बनी रहे, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं चाहूंगा कि निहाल चंद शिवरे जी के लिए जोरदार तालियां बजें और निहाल जी आएंगे। निहाल सबको बिहार करेंगे यार। निहाल तो वैसे ही निहाल करते रहते हैं। बिहार जो भी आपने संचालन में कहा बुद्धिमत्ता वाली बात, तो कई बार क्या छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे साथ एक घटना घटी, बैंक में था, गाड़ी बैंक में था, बुंदेलखंड की स्थिति आप लोग जानते ही हो। तो नाबार्ड में एक बार मैं गया, तो वहाँ लोग बड़े बड़े रिसर्च पेपर 200 पेज 250 पेज के बुंदेलखंड को कैसे संपन्न बनाया जाए और कैसे वो रिसर्च करके लाए। तो अचानक मेरा नाम अनाउंस कर दिया। जानते थे डीडीएम नाबार्ड, शिवरी जी आप आए। मैंने कहा ये लोग तो बड़ी तैयारी करके आए हैं और मैं तो तैयारी करके नहीं आया, फिर भी आप बोले। मैंने कहा जो बोलना चाहूँगा उसमें सारा सार है। तो मैंने कहा कि सूख गई कुइयाँ, सूख गए खेत, सूख गई कुइयाँ, सूख गए खेत, कुइयाँ अब चलो दिल्ली छानवे रेत। मैंने कहा कि बड़े बड़े ग्रंथ की जरूरत नहीं, इन दो में आप पानी की समस्या सॉल्व कर दें बुंदेलखंड की, और दूसरा पलायन जो हो रहा है ये रोक दें बुंदेलखंड अपने आप
हो जाएगा। और अब देखिए अब स्थितियाँ बदल रही हैं, तो चूंकि बुंदेलखंड में हम पैदा हुए और साहित्य का सृजन हमारा जब भी सार्थक है जब हम जहाँ पैदा हुए, तो एक तो माता के लिए होता है और एक मातृभूमि के लिए होता है। तो अपने लोगों को सचेत करें। और कभी गर्मी जब आती है तो गर्मी में जो हमारी स्थिति होती है, तो कुछ दोहे में, क्योंकि दोहे का मामला चल रहा था, क्योंकि दोहे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। घने मेघ बरसे नहीं, घने मेघ बरसे नहीं, मन हो गया हताश, पादप काटे आपने, सोचा नहीं विनाश, सोचा नहीं विनाश, सोचा नहीं विनाश। जब कभी हल्की हल्की फुहार होती है, उस फुहारों से पूरा होता नहीं है, तो उसमें है सावन में होने लगी, सावन में होने लगी अपनों की मनुहार, सौंधी सौंधी गंध से, सौंधी सौंधी गंध से उपजे मन में प्यार, उपजे मन में प्यार। सूख गए झरने कुएं, सूख गए झरने कुएं, सूख गए तालाब, जंगल गायब हो रहे, जंगल गायब हो रहे, अब क्या पास जवाब, अब क्या पास जवाब। सूखा सावन हो गया, सूखा सावन हो गया, बुझे ना मन की प्यास, बरसेंगे बादल घने, चातक को थी आस, चातक को थी आस। पेड़ धरा की शान है, पेड़ धरा की शान है, हमको हो ये ज्ञान, ये जीवन चर अचर के, रखिए इनका ध्यान, रखिए इनका ध्यान। मैं यहाँ एक छोटी सी बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे सैनी जी बैठे हुए हैं और दुबे जी बैठे हैं। 10 तारीख को जब अपनी गोष्ठी होती है, यदि ऐसा कुछ कार्यक्रम आ जाए तो 10 की जगह अपन 11 को कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास ऐसा प्रपोजल आया है, वो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं 10 मई को, संभवतः 10 को होगा। और कुछ लोगों से मैंने जानकारी मांगी है और संभव हुआ तो ये कार्यक्रम अच्छे स्तर का होगा, उसकी सूचना मैं आपको बाद में दूंगा। तो 10 मई आप लोग खाली रखें और उसको ठीक है। बहुत सुंदर है देखिए। और अब तो एक ऐसा व्यक्तित्व, जैसे मैं कहूँगा कि उनको तो मैं आधुनिक कबीर की संज्ञा दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो। देखिए और ये सच है कि जो मैंने पहले भी कहा, कविता व्याकरण के साथ साथ अंतःकरण की विषय वस्तु है। हाँ, कई बार मात्राएं कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, और शायद, लेकिन वहाँ पर विशेष ये हो जाता है कि व्यक्ति कविता और कवियों के प्रति और काव्य के प्रति कितना समर्पित है। और ये मेरी सोच है। देखिए विजेंद्र प्रवास साहब ने कितनी सुंदर बात भी कही, ये मेरी सोच है, ताज़ा गुलों में रहती है। ये मेरी सोच है, जो ताज़ा गुलों में रहती है, तभी तो मेरी गजल खुशबुओं में रहती है। वाह वाह, बहुत अच्छा है। और ये तेरा इश्क है जो सर पे चढ़ के बैठ गया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब को अविनाश से इतना इतना अपनत्व क्यों है। ये मेरी सोच है, ये जो ताज़ा गुलों में रहती है, तभी तो मेरी गजल खुशबुओं में रहती है। ये तेरा इश्क है जो सर पे चढ़ के बैठ गया, वगरना दुनिया मेरी ठोकरों में रहती है। डॉक्टर के साहब चाहूंगा तालियों के साथ बुलाएं, जो सुनाना चाहें सुनाएं। मैं सुनाऊंगा तो वही जो आप कहेंगे वो यथार्थ सुनाता हूँ, बस यही एक खूबी है। और ये भी यथार्थ है, कल की ही बात है। थोड़ा सा कुछ घर में कभी कष्ट विवाद परेशानी आती है, या मानसिक थोड़ा सा कोई विरोधाभास होता है, या संग में या मंच में, जैसे अपन लोग हम परिवार हमेशा कहते हैं, फिर भी मुझे विवाद झेलना पड़ रहा है। तो कल भी कुछ ऐसी बात परिवार में हुई, तो बड़ा वेदना हुई, बहुत परेशान हुआ, रात में नींद भी थोड़ा सा दिक्कत हुई। फिर वेदना को फिर मैंने याचना में एक परिवर्तन किया, और एकदम यथार्थ है, एकदम यथार्थ है। वो आप देखिएगा, बिल्कुल कल की ही बात है, एकदम यथार्थ है। याचना। उम्र के अंतिम पलों हरि, उम्र के अंतिम पलों हरि, याचना नंदन कथा। वाह। उम्र के अंतिम पलों हरि, याचना नंदन कथा। वेदना पीड़ा परम प्रभु, यातना पीड़ित व्यथा। अब वेद और वेदना की बात करते मैंने दोनों ही लाई। वेद पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं लोग घर पर मेरे, फिर विवाद। उम्र के अंतिम पलों हरि, याचना नंदन कथा। वेदना पीड़ा परम प्रभु, यातना पीड़ित व्यथा। भूल जो जीवन हुई प्रभु, भूल जो जीवन हुई प्रभु, ज्ञान या अज्ञानता। भूल जो जीवन हुई प्रभु, ज्ञान या अज्ञानता। दास चरणों में कमल है, भूल अपनी मानता। दास चरणों कमल है,
भूल अपनी मानता, मोह माया लिप्त था, मोह माया लिप्त था अहम मुझको स्वयं। बहुत अच्छा। मोह माया लिप्त था अहम मुझको स्वयं। घोर पीड़ा जब घिरा, घोर पीड़ा जब घिरा, अभिमान में अभिमान मेरा था बहन, अभिमान मेरा था बहन। याचना प्रभु के चरण में कामना शीश करूं, याचना प्रभु के चरण में कामना शीश करूं। क्षमाहु मेरे नाथ अवगुण, क्षमाहु मेरे नाथ अवगुण, बंधन दर दर फिरूं, बंधन दर दर फिरूं। जन्म की में हुआ था, सही बात भी है, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, आप सोच नहीं सकते। सुबह का है तो शाम को नहीं है, और उस परिस्थिति सबको समर्पित पिताजी सबको, तब फिर भी ये थोड़ा झेलना पड़ा, पर उसके बाद भी वहां से निकलना ये बड़ा सौभाग्य है। जन्म कीचड़ में हुआ था श्रेय सिद्धा आपकी, जन्म कीचड़ में हुआ था श्रेय सिद्धा आपकी। भूल ये पीड़ व्यथा है, सूल ये अभिमान से, भूल ये पीड़ व्यथा है, सूल ये अभिमान से। कभी कभी वहम आ जाते हैं थोड़े से। श्वास अंतिम है जो जीवन, श्वास अंतिम है जो जीवन, याचना श्री से करूं। अब अंतिम श्वास से कहलाती, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, 70 के बाद, तो वही मैंने अंतिम कर लिया है। श्वास अंतिम है जीवन, श्वास अंतिम है जो जीवन, याचना श्री से करूं। दूर पीड़ा को भगाओ, दूर पीड़ा को भगाओ, हरि पुनर्जीवन से डरूं, हरि पुनर्जीवन से डरूं। 4 पल सौगात है प्रभु, ये 4 पल जो जिंदगी वो सौगात है प्रभु, 4 पल सौगात है प्रभु, प्रेम प्याला ही पीऊं। 4 पल सौगात है प्रभु, प्रेम प्याला ही पीऊं। चरण वंदन नाथ के, चरण वंदन नाथ के, आगोश में पल पल जीऊं, आगोश में पल पल जीऊं। हंसी खुशी वे प्रीति निष्ठा, हंसी खुशी वे प्रीति निष्ठा, भूल न जाऊं आस्था। हंसी खुशी वे प्रीति निष्ठा, भूल न जाऊं आस्था। मोह लोभ में फंस न जाऊं, मोह लोभ में फंस न जाऊं। जीवन है जो वास्ता, जीवन है जो वास्ता। कीचड़ में ना लिप्त हुए, कीचड़ में ना लिप्त हुए श्री साईं सच्ची आस्था। कीचड़ में ना लिप्त हुए श्री साईं सच्ची आस्था। आसक्ति न राग द्वेष कभी, आसक्ति न राग द्वेष कभी, सीधा सच्चा रास्ता, सीधा सच्चा रास्ता। अंतिम लाइनें हैं, कमलासना आसन हरी। फूल कमल का जो है, पंकज नीरज जलक, वो माँ कमला का आसन है। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। कमलासना आसन हरी, श्री दास वीणा मानिए। कमलासना आसन हरि श्री दास वीणा मानिए। चरणों में जीवन बसे, चरणों में जीवन बसे, प्रिय दास अपना जानिए, प्रिय दास अपना जानिए, प्रिय दास अपना जानिए। बहुत सुंदर स्वागत। कागजी फूलों से घर महका रहे हो, कागजी फूलों से घर महका रहे हो, और प्रकृति प्रेमी अपने को जता रहे हो। बहुत अच्छा है। और पढ़ित जीवन में है नहीं, पढ़ित जीवन में है नहीं, और फिर भी अपने को धार्मिक बता रहे हो। और तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा नहीं है, फिर क्यों तुम इतना इतरा रहे हो? बहुत फिर अच्छा। क्यों तुम इतना इतरा रहे हो? और अपेक्षा उपेक्षा हमेशा दुख देती, अपेक्षा और उपेक्षा हमेशा दुख देती, फिर भी इनको क्यों महत्व दिए जा रहे हो? और प्रभुता पाई प्रभु की कृपा से, और फिर अहंकार किस बात पर किए जा रहे हो? और तेरे मेरे के चक्कर में जिंदगी गुजार दी, और खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही जा रहे हैं। और तुम्हारे पास वो, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा नहीं है, फिर तुम क्यों इतरा रहे हो? बहुत सुंदर। देखिए, जैसा मैंने कहा था, कविता में
अंतःकरण का समावेश जो है वो आपको सुनने को मिला होगा। और बहुत सुंदर शब्दों में सैनी साहब आपको बधाई देता हूँ, आपने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। और आज जितना सुंदर माहौल बन गया है समझ में, लोग कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम रमा जी बड़ा सुहाना लगे। कैसर जाफरी साहब ने बहुत देखिए बोलते हैं कि कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो प्रति रात्रि को कहीं ना कहीं मंचों पर कोट होती हैं। उनमें से ये जिसे कहते हैं कि 4 मिसरे हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। बहुत बढ़िया। और जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो गुरुजी, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। बहुत अच्छा। बहुत आवाज। मैं चाहूंगा कि इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रगति शंकर जी आएंगे और कुछ न कुछ सुनाएंगे। आएंगे। हमें थोड़ा देर से पता चला आज आपका जन्मदिवस कोई है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पंक्तियां बस, लिखे। बस, बस। हालांकि गिफ्ट तो नहीं ला पाए दुकान पर। आप आई हैं अपने सुंदर अरे इतना अच्छा गिफ्ट है कि आप आई। यही ये गिफ्ट है और क्या इतनी दूर से- जन्म दिवस को शुभ सदा, खाएं ढेरों केक। वाह। केक भी नहीं ला पाए। कोई नहीं, कुछ नहीं। खुशियों की बरसात हो, खुशियों की बरसात में नहीं लगे अब्रेक, वाह। नहीं क्या लगे कहने? अब्रेक, हंसी का खुले खजाना, अमिट बने हर छाप दिलों को जीते जाना। वाह वाह वाह। दीर्घायु रहे आप, नूर मुख पर बरबस हो, वाह, वाह। और गढ़े नए प्रतिमान, हर समय जन्म दिवस हो। वाह, हर वाह, समय वाह, जन्म वाह। दिवस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, मानस उपहार। बहुत अभिनंदन है। बिल्कुल स्वागत आपका, स्वागत आपका, स्वागत। पूर्ण होती रोज ढेरों प्रार्थनाएं, पूर्ण होती रोज ढेरों प्रार्थनाएं, शेष फिर भी अनगिनत है कामनाएं। बहुत अच्छा। पूर्ण होती रोज ढेरों प्रार्थनाएं, आत्म का तो आज मन भी हो न पाया, आत्म का तो आज मन भी हो न पाया, नित्य गंगा में सभी चाहे नहाए, नित्य गंगा में सभी चाहे नहाए। बहुत अच्छा। बेबसी को नित्य लीले आप दाएं, बेबसी को नित्य लीले आप दाएं, योजनाएं कर रही बस मंत्रणाएं। वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छा। योजनाएं कर रही बस मंत्रणाएं, नित्य कोई मोह मिटाया निर्भया की, नित्य कोई मोह मिटाया निर्भया की, देह को घेरे पुरुष की वासनाएं, बहुत अच्छा। देह को घेरे पुरुष की वासनाएं। अच्छा न्याय लंबित हो प्रतीक्षित न्याय ढूंढे, न्याय लंबित हो प्रतीक्षित न्याय ढूंढे, सिर्फ तारीखें नहीं आगे बढ़ाए, सिर्फ तारीखें नहीं आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा। स्वार्थ की बेले विसैली, हृदय में स्वार्थ की बेले विशैली, आत्मघाती हो गई मृदु भावनाएं, आत्मघाती हो गई मृदु भावनाएं, भ्रष्ट रोगों से ग्रसित है तंत्र सारा, भ्रष्ट रोगों से ग्रसित है तंत्र सारा, हृदय प्रदूषण की नहीं होती दवाएं, हृदय प्रदूषण की नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीस के ऊपर जाना चाहता है, ये करना चाहता बहुत है। तो इसका शीर्षक केवल भाव ही है, आपको बताएं।
आप चाहे तो बैठ के भी सुना सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो भी वो रखा हुआ है। नहीं। फौज का अंतर है। और ये जो है मत गैन छंद के ऊपर पूरी रचना है। वाह, वाह। एक छंद है इसके जी, जी, अंदर। बताएंगे। वो कविता ने भाव छुपाए हुए जी। बहती ये शुद्ध कवि की जगह है और अव्यक्त विचार अपा लिए करती सुरभि की तरह। वाह। तो कविता जब हृदय से निकलती है वाह। तो कोई भी लेखक हो वास्तव में माता की वाणी ही माता ही है, अंदर से उसको पेड़ा दे करके निकालती है, तभी वो कविता बनती नहीं तो नहीं बनती। बहुत गलती हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन कविता जरूर निकलती है माता की पेड़ा से। तो ये सुनिए साहब, स्वागत। शब्द जो है थोड़ा आध्यात्मिक शब्द है, इसके अंदर ज्ञान वर्धक शब्द है, समझने वाली प्रेरणादायक शब्द है। स्वागत। प्रवृत्ति विकृति तत्व समाहित, प्रवृत्ति विकृति तत्व समाहित, सृष्टि विलोकत भाव सजाए और शोधित वस्तु विशेष परिष्कृत पाए गिरा प्रतिभादम काये। बहुत अच्छा। शोधित वस्तु विशेष परिष्कृत पाए गिरा प्रतिभादम काये। गहराई वाली कविता है या अंतःकरण जो है अंदर के अंदर प्रेरणा आती है, नहीं, तो बिल्कुल। अपने आप ही दम हो जाती है। तो सो प्रवृत्ति विकृति तत्व समाहित, सृष्टि विलोकत भाव समाये और शोधित वस्तु विशेष परिष्कृति पाए गिरा प्रतिभा दमकाए, पाए गिरा प्रतिभा दमकाए। पंचम तत्व रचाए क्लेवर, पंचम तत्व ये पूरी होगी। पंचम तत्व रचाए चेतन रूप शरीर काये और जीवन आत्मा अधीर बना तनुभूत समीर बहाए। पंचम तत्व रचाए क्लेवर चेतन रूप शरीर काये, जीवन आत्मा धीर बना तन पान भूत समीर बहाए। और भाव कुभाव विचार हिलोरत, भाव कुभाव निवास समाये, भावनीय स्वभाव बने जब भावुकता कविता बन धाये। बहुत अच्छा। भावनीय स्वभाव बने जब भावुकता कविता बन धाये। भाव बिना कविता अति दुर्भर, भाव बिना कविता अति दुर्भर होत निवेद निवेशन लाए। भाव बिना कविता अति दुर्भर होत निवेद निवेशन लाए। और तर्क वितर्क तजे कटता और सोच विचार विवेक जगाए। तर्क वितर्क तजे कटता और सोच विचार विवेक जगाए। और गोचर वस्तु कथा कविता और गोचर वस्तु कथा कविता और शब्द समूह सुवाक्य बनाए। और वाक्य सजावट भाव अगोचर, वाक्य सजावट भाव अगोचर, भावन आपन आप समाये। वाक्य सजावट भाव अगोचर, भावन आपन आप समाये। हो प्रति सुंदर मातृ वाणिक लोक लुभावन पिंगल गाये। क्या कह रहे हैं? सुंदर मातृ वाणिक लोक लुभावन पिंगल गाये। और छंद विहीन रचे रचना कवि केवल आत्मिक तुष्टि कहाए। छंद विहीन रचे रचना कवि केवल आत्मिक तुष्टि कहाए। भाव समीक्षक ज्ञान विलोकन शुद्ध अशुद्ध निरीक्षण लाए। बहुत अच्छा। समीक्षक ज्ञान विलोकन शुद्ध अशुद्ध निरीक्षण हो अनुभूत कला कवि चित्रण पाप प्रतिभा गुण दो हो अनुभूत कला कवि चित्रण पाप प्रतिभा गुण दोष सजाए। ज्ञान परस्पर ध्यान प्रीतक, ज्ञान परस्पर ध्यान प्रीतक और काव्य कला प्रतिभा लिखवाए। ज्ञान परस्पर ध्यान प्रीतक काव्य कला प्रतिभा लिखवाए। और छंद विधा कृति ज्ञान प्रयोजित और भाव समीक्षक शुद्ध जगाए। और ज्ञान परस्पर ध्यान प्रीतक काव्य कला प्रतिभा लिखवाए। मंगल लेखक भाव समाहित, मंगल लेखक भाव समाहित माध्यम तो अनुभव जगाए। मंगल लेखन भाव समाहित माध्यम तो अनुभूत जगाए। होत्र आदान प्रदान विशेषण ज्ञान विशेष स्वभाव सजाए। भाव विहीन कहाँ कविता कवि, भाव विहीन कहाँ कविता कवि और दीप प्रकाश विहीन न आए। भाव विहीन कहाँ कविता कवि दीप प्रकाश विहीन कहाए।
सोच समीक्षक कुंठत लागत पीर प्रसूत तभी शुद्ध पाए। भाव विहीन कहाँ कविता कवि दुख प्रकाश विहीन कहाए। अब पीर और सोच समीक्षक कुंठत लागत पीर प्रसूत तभी शुद्ध पाए। मोहित लोचन भाव सुहावन हो तू मंगत काप रचाए। हो अपकृत विचार समीक्षक चाहे सुगंध प्रीत पाए। हो अपकृत विचार समीक्षक चाहे सुगंध प्रीत पाए। आए अप्रवती निवृत्ति तत्व समाध और सृष्टि विलोकित भाव समाये। शोधत वस्तु विलोक आय गिरा प्रतिभा दमकाय। धन्यवाद। ना के समंदर में गोते लगा, मेरी अभिव्यक्तियां छटपटाती रही। चेतना थी गहनतम में डूबी हुई, मेरी अनुभूतियां कसमसाती रही। शब्द जब भी उठे लेके अगड़ाइयां, व्याकरण की गली में भटकते रहे। लेखनी थी कुशल शिल्प के हाथ में, गीत गाती रही गुनगुनाती रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें एक श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ। बहुत जिंदगी को प्रीत से संवारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती रही। क्या कहने। देह पर तेरी खिले रूप के पलाश थे, देह पर तेरी खिले रूप के पलाश थे। पूर्णिमा की रात थी यौवनी उजास थी। प्यार का नशा चढ़ा, प्यार का नशा चढ़ा, प्रदीप्त हुआ भाल था। बहके रहे होठों पर प्रीत का सवाल था। मैं नाम तेरा प्रेम से पुकारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती। बहुत अच्छा। कि पहली बार जब मिले छा गया खुमार था, पहली बार जब मिले छा गया खुमार था। उतर कभी ना सका अनंग था बुखार था। बहुत अच्छा। सुध बुध भूल गई, सुध बुध भूल गई, पड़ी तुम्हारी बाहों में। रात भर छिपी रही थी गेशुओं की छाँव। क्या कहने। तेरा मैं रूप तेरा निलय में निहारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती। दिया रात में नहाई चांदनी, दिया रात में नहाई चांदनी मिली। आगोश में समाई कामनी मिली। भाव के प्रभाव ने मुझे कभी डसा नहीं, देह से विदे हुई प्यार को गसा नहीं। मैं थी मिलन को, मैं थी मिलन को बाजू में पसारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती रही। कि प्रेम में वियोग का कोई योग बार बार है, प्रेम में वियोग का कोई योग बार बार है। प्रेम में मिलन का सुयोग ही तो सार है। एक इष्ट देव है सदैव मेरे ध्यान में, बस गए हो तुम मेरी सांस हो प्राण में। मैं भाव से चरण तेरे, मैं भाव से चरण तेरे पखारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती। बंदमन के प्रेम पीयूष जब पिया हो गई जवा जवा, प्रेम पीयूष जब पिया हो गई जवा जवा। धुन मिली थी गीत को बंध गया समा समा। प्रीत में हार का नहीं, प्रीत में धर्म का नहीं कोई सवाल है, प्रीत में धर्म का नहीं कोई सवाल है। प्रेम में हार का नहीं कोई मलाल है। मैं कंटकों से सुमन को, मैं कंटकों को सुमन से बुहारती रही, परमीत जीत तुम गए मैं हारती रही। मैं जिंदगी को प्रीत से संवारती, बहुत अच्छा है। परमीत जीत तुम गए मैं हारती। बहुत बढ़िया। जन्म दिन वो ले लो, आप माइक ले लो, वो ले लो। बधाई, जन्म दिन की मैं देत बधाई। वाह। प्रिय अवराज भाई,
हाँ प्रिय अभिराज भाई जन्म दिन की मैं देत बधाई। बहुत अच्छा। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, खुश है बाप मताई। बहुत अच्छा। खुश है बाप मताई, जन्म दिन की मैं देत बधाई। बुआ फूफा चाचा चाची, बुआ फूफा चाचा चाची, नाचताऊ ताई। बहुत अच्छा। नाचताऊ ताई, जन्म दिन की मैं देत बधाई। पुरा पड़ोसी मोड़ी मोड़ा, पुरा पड़ोसी मोड़ी मोड़ा, खावे खूबे मिठाई, खावे खूबे मिठाई, जन्म दिन की मैं देत बधाई। बहुत अच्छा। संगी साथी मजे उड़ावे, संगी साथी मजे उड़ावे, खूबई धूम मचाई, जन्म दिन की मैं देत बधाई। प्रिय अभराज भाई जन्म दिन की मैं देत बधाई। बहुत अच्छा है।